राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, दर्शकों, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। इस वक्त हम मौजूद है मालेगांव शहर फ्लाईओवर ब्रिज के सामने सारा कॉम्प्लेक्स पे। और सारा कॉम्प्लेक्स पे यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस कॉम्प्लेक्स में यानी कि ये रास्ता है, रोड है, और यहाँ से जो है तो ये पानी बह रहा है। अच्छा, ये पानी इस नीचे से मतलब जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कंटिन्यू ये पानी 8 महीने से इसी तरीके से बह रहा है। कभी कभी इसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि ये पूरा जो नीचे का जो कैंपस है सारा हॉस्पिटल के नीचे का जो है वो पूरा भर जाता है। इसके लिए यहाँ के लोगों ने उनका खुद का एक वाटर पंप लगाए हुए है। जब ये पूरा भर जाता है, इनकी दुकानों में पानी भरता है, तो फिर ये लोग इस वाटर पंप के जरिए पानी को बाहर फेंकते हैं। ये तकलीफ ये लोग कई महीनों से झेल रहे हैं। अब आइए, कॉरपोरेशन एक तरफ जहाँ 2 दिन 3 दिन नागा से पानी दे रही है, गर्मी का वक्त है, पानी बचाओ, इस बात को कॉरपोरेशन कहती है, जल ही जीवन है। लेकिन जल यहाँ पर किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है। मालेगांव शहर के अलग अलग इलाकों में पानी की पाइपलाइन का फटना और पानी की पाइपलाइन फटने के साथ साथ पानी का वेस्ट होना, ये आम सी बात है। मालेगांव शहर में इन 6 महीनों में अगर देखा जाए तो कई जगहों पर पानी की पाइपलाइन फटी है और इसका कई लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। वैसे तो शहर की आवाम को 3 दिन नागा से 45 मिनट पानी दिया जाता है, जिसमें जरूरतें पूरी नहीं होती है। वैसे अभी और 2 जगहों पर इसके पहले इसी रोड पर आगे पानी की पाइपलाइन फटी थी, उसे दुरुस्त किया गया था। और आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? वो जो रास्ते तोड़े गए थे वो रास्ते आज भी जैसे के वैसे ही है। वहीं अभी 8 से 10 रोज पहले पानी की पाइपलाइन फटने के कारण यहाँ पर भी फोड़ा गया था और पानी वेस्ट हो रहा था उसको दुरुस्त किया गया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये वो जगह है जहाँ से इसके नीचे से पानी सारा कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भरता है। अब यहाँ से जब रिपेयर किया गया, लेकिन अभी भी पानी, हमने आपको शुरुआत वहीं से की है कि पानी सड़क के नीचे से अंदर से बह रहा है। वहीं सड़क के नीचे के साथ साथ अब पानी सड़क के ऊपर से भी बह रहा है। कहाँ से बह रहा है, किस तरीके से बह रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मालेगांव वाटर सप्लाई जो है वो इसके ऊपर कितना सक्षम है, आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से यहाँ पर बह रहा है। कंटिन्यू ये पानी कई दिन से इसी तरीके से बह रहा है, यानी कि कई लाखों लीटर पानी यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। अब ऐसे वक्त में, अच्छा, ये पानी जो है, ये साइना जो पानी की टाकी है वहां से फिल्टर होकर, यहाँ से पानी की पाइपलाइन है, ये फिल्टर होकर संगमेश्वर इस इलाके में जो है तो जाता है और वहाँ लोगों को पानी मिलता है। लेकिन अब बीच में ही ये पानी किस तरीके से बर्बाद हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। अब आइए अबरार भाई, जरा ये गड्ढा बताइए। ये जो गड्ढा है, ये इसको लगकर जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी पानी की वजह से जो फ्लाईओवर ब्रिज है वहां पर गड्ढा हो गया और धीरे धीरे ये जो है ये धसलता हुआ जा रहा है, ये कमजोर हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो ये किस तरीके से गिर रहा है। ये धीरे धीरे ये इस फ्लाईओवर ब्रिज को भी कमजोर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कमजोर हो रहा है और ये टूट रहा है। अब ये पानी इस सड़क के नीचे से ऊपर से भी बह रहा है और सड़क के नीचे से अंदर से भी जा रहा है, यानी कि ये नीचे से भी इस रास्ते को कमजोर कर रहा है। पानी का लीकेज होना, पानी का यहाँ से बहना कई सारी चीजों को जो है तो वो नुकसान पहुंचाता है। देखिए, हमने जैसे ही जब ये इस पर पैर रखा, मिट्टी गिरी, तो यहाँ पानी का रंग बदल गया। जहाँ साफ पानी बह रहा था अब वो मिट्टी वाला पानी बह रहा है, क्योंकि वो इसमें जाकर मिक्स हो रहा है।
अब आप मुझे बताइए कि ये पानी का बहना कितनी चीजों के नुकसान को मतलब दर्शाता है। यहाँ पर ये सड़क ये कमजोर हो रही है, ब्रिज को इससे नुकसान पहुंच रहा है, ये कॉम्प्लेक्स के नीचे दुकानदारों को इसका नुकसान हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान के मालेगांव महानगर पालिका का करोड़ों लीटर पानी, फिल्टर पानी, जिस पर कई करोड़ रुपया खर्च होता है, हर महीने इस पानी को फिल्टर करने और शहर की आवाम तक पहुंचाने के लिए इसका कई लाखों रुपया बिल कॉरपोरेशन अदा करती है। पानी को फिल्टर करने में खर्च होता है, इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम लगती है, और वहीं ये पानी इस तरीके से बर्बाद हो जा रहा है। ये जल है और ये जीवन है, पानी के बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन मालेगांव महानगर पालिका इस पानी को बर्बाद होता हुआ देख रही है, मगर इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मालेगांव शहर में जहां कहीं भी पानी की पाइपलाइन लीकेज होती है, फटती है, पानी बहता है, तो कई कई दिन लग जाते हैं उसे दुरुस्त करने के लिए। क्या मालेगांव महानगर पालिका के पास अच्छे इंजीनियर नहीं है? अगर नहीं है तो उनकी भर्ती क्यों नहीं की जाती? पानी इस तरीके से बर्बाद होता है, पानी के साथ साथ जो रास्ते हैं वो कमजोर होते हैं, उसके साथ साथ फ्लाईओवर ब्रिज कमजोर होता है, लोगों को तकलीफ होती है और जल बर्बाद होता है। अब क्या ये जल कब तक बर्बाद होता रहेगा और कब तक ये पानी यूं ही इस तरीके से बर्बाद होता रहेगा? मालेगांव महानगर पालिका को चाहिए कि जल्द से जल्द इस बर्बाद होते हुए पानी को बचाना चाहिए। मालेगांव महानगर पालिका का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, उसे बचाना चाहिए। अगर मालेगांव महानगर पालिका इस पर सक्षम नहीं है तो क्या मालेगांव महानगर पालिका का निक्षेप किया जाना चाहिए, या फिर वाटर सप्लाई में जो लोग कामकाज कर रहे हैं, अगर वो अनुभवी नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, वो टेक्नीशियन नहीं है, उनको इस सब मामले का नहीं समझता है, तो फिर उन पर लाखों रुपया पगार क्यों खर्च की जा रही है और कब तक ये पानी यूं ही बर्बाद होता रहेगा? हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमारा फर्ज था इस बहते हुए पानी को बचाना। अब मालेगांव महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो इस पानी को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। हम देखेंगे कि महानगर पालिका कितनी जल्दी इस पानी को बहने से, बर्बाद होने से, इस फ्लाईओवर ब्रिज और इस रोड और इस पानी को बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। शहर की आवाम इसको लेकर क्या कहती है, क्या सोचती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, और हमारी ये रिपोर्टिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।